हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? ऐसे इक्वेशन जिसकी इंडेक्स है जो या फिर डिग्री जो है वो 2 होती है ना। फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ देखो, क्वाड्रा का मीनिंग क्या होता है? क्वाड्रा मतलब 2 होता है, 2 है ना। तो यहाँ ऐसे इक्वेशंस है हमारे पास ऐसे टाइप के, जिनमें देखो एक वेरिएबल है x एंड x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास है इस फॉर्म में तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्या है? हाईएस्ट पावर x की 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है ना। तो ये क्या हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ कंडीशन है कि हमारे a, b एंड c रियल नंबर से होने चाहिए एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। a 0 हो गया तो ax² ये जो पूरी टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ bx प्लस c ये इक्वेशन रहेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, है ना। यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है। देखो इसके एग्जाम्पल कैसे लग सकते हैं। इसका एग्जाम्पल 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू यहाँ है 3, b की वैल्यू -5 एंड c की भी वैल्यू क्या है? 3 ही है ना। देखो ऐसे जो इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन को ही रूट बोलते हैं। देखो इसमें क्या है, ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यह वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो क्या करे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई कर दे मतलब क्या? यह लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए। ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में हमने पुट की x की, तो क्या होना चाहिए? लेफ़्ट साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों भी सेम होनी चाहिए। तो वो वैल्यू जो होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन और रूट ऑफ दैट इक्वेशन, है ना। तो देखो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और चेक करेंगे कि वो वैल्यू रूट है या फिर नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल है, कौन सा? x² प्लस 5x माइनस 6 ये वैल्यू है एंड x की वैल्यू मैं क्या लेती हूँ? x इज इक्वल्स टू -6 अगर मैंने ले लिया तो मैं चेक करती हूँ ये x की जो वैल्यू है वेरिएबल की वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। देखो आंसर हम चेक करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -6 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होगा? -6² प्लस 5 इंटू -6 ये हमें चेक करना है, 0 आता है। ये क्या होगा? 36 माइनस 30 माइनस 6 तो क्या हुआ है? 36 माइनस 36 तो इट इज़ इक्वल्स टू 0, है ना। देखो ये इक्वेशन को क्या बना दिया है इसने? 0 बना दिया। इसके राइट हैंड साइड भी क्या है? इधर कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या है? 0 ही है ना। तो क्या हुआ यहाँ? LHS एंड RHS सेम हो गए। तो क्या है? ये जो है x इज इक्वल्स टू -6 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हम कह सकते हैं ना।
और एक इक्वेशन, एक वैल्यू को चेक करते। देखो मैंने क्या लिया, x इज इक्वल्स टू 1 लेती हूँ मैं यहाँ, एंड चेक क्या करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 1 जो है वो सॉल्यूशन है या नहीं है सेम इक्वेशन का इसका। तो क्या होगा ये, इसका LHS इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो क्या 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6, तो क्या हुआ ये 1 प्लस 5 माइनस 6, मतलब 6 माइनस 6 अगेन 0, तो ये भी रूट है। सो x इज इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो रूट, है ना, वो भी तो रूट है। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन, कोई वैल्यू सॉल्यूशन है या नहीं है ऐसा चेक करना है। ठीक है, अब देखो कि क्या है, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर x इज इक्वल्स टू सपोज p, इसका रूट है, अभी अभी हमने देखा रूट कैसे निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू p इज a root of this equation, let's say 1, इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये अगर रूट है ना तो x माइनस पी इक्वल्स टू 0 होगा। तो x माइनस पी जो है ना वो फैक्टर होता है, x माइनस पी इज़ अ फैक्टर ऑफ किसका, इक्वेशन 1 का। तो कीप इन माइंड, अगर x रूट है तो x माइनस पी क्या है, तुम्हारा फैक्टर है ना। तो देखो ये रूट के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, देखो एग्जाम्पल चेक करेंगे कि देखो इक्वेशन क्या है, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिया क्या है हमें, x इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1। चेक करना है हमें कि x इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1 इसके रूट है या फिर नहीं है। ठीक है, ओके। तो कंसिडर LHS क्या है, x² प्लस 4x माइनस 5 एंड x इज इक्वल्स टू 1। LHS कंसिडर किया मैंने, x यहाँ से 1 कंसिडर किया। तो क्या करना है हमें, x इज इक्वल्स टू 1 इसमें रखेंगे तो 0 आता है क्या, चेक करेंगे, राइट हैंड साइड में 0 है ना इसलिए। तो रखो, इसमें क्या होगा फिर 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो क्या हुआ ये 1 प्लस 4 माइनस 5, दैट मीन्स 5 माइनस 5, सो 0, दैट इज़ आवर RHS। यही तो RHS है ना। सिमिलरली क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए चेक करेंगे, है ना। LHS फिर से, LHS इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x माइनस 5, तो क्या होगा यहाँ माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 4 माइनस 5, दैट मीन्स 1 माइनस 9, तो ये आ गया माइनस 9, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। ये देखो यहाँ x इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है 0 आ गया, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 ये सोल्यूशन है। x इज इक्वल्स टू 1 इज़ अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज़ नॉट रूट, क्यों, सेटिस्फाई नहीं किया उसने इक्वेशन को, LHS एंड RHS सेम नहीं आए, इसलिए x इज इक्वल्स टू माइनस 1 क्या है, रूट नहीं है हमारा। ठीक है, इस प्रकार से आपको चेक करना है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 3 होगा शायद। क्या करेंगे, फाइंड k इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 इज़ रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन,
kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास, kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या चेक करना है हमें? k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड दिया क्या है? x इज इक्वल्स टू 3 इसका रूट है। ठीक है, रूट है तो क्या होगा? इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। मतलब रूट है तो LHS एंड RHS ऑलरेडी सेम होंगे। तो गिवन क्या है हमें? देखो, गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 3 इज रूट ऑफ किसका? kx² माइनस 10x प्लस 3 का रूट है इक्वल्स टू 0, है ना, इसका रूट है। तो ये डायरेक्टली अगर वैल्यू इसमें रखी मैंने तो ये सेटिस्फाई कर देगा, मतलब LHS एंड RHS सेम ही होंगे। तो मैं क्या करूँगी यहाँ इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दूँगी k इक्वल्स टू 3 को। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो, k इंटू 3² माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 अब लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, दोनों साइड लिखे मैंने, लेफ्ट हैंड साइड भी लिखी एंड राइट हैंड साइड भी लिखी, है ना। दोनों साइड में लिखा, क्यों? क्योंकि दिया है हमें, ये सॉल्यूशन है। तो ये क्या आएगा? 9k माइनस 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो क्या हो गया? 9k माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो शिफ्ट करती हूँ मैं इसे, ये यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 27। तो k की वैल्यू क्या? 27 अपॉन 9, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई यहाँ 3। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। एक तो रूट पे आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि चेक करो रूट है क्या नहीं, वैल्यू दी होगी कोई, और चेक करना होगा आपको गिवन वैल्यू रूट है या फिर नहीं है, या फिर क्या कि कोई वैल्यू दी होगी वो रूट है ऐसा कहा जाएगा एंड कोई कांस्टेंट दिया होगा k p एंड सो ऑन, ऐसे कांस्टेंट दिए होंगे, उसकी वैल्यू निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।